बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन सलवात पर मोहम्मद। नमाज का वक्त करीब से करीब तर है, तो कोशिश है कि नमाज से पहले पहले बयान सिमट जाए। बस आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो थोड़ा सा मजलिस का माहौल बना लीजिएगा, ताकि मुझे भी पढ़ने का लुत्फ़ आए और आपको भी इंशाअल्लाह लुत्फ़ समात आए। कोई तमहीद नहीं है दरमियान में, सीधे मतलब की बात आपसे करना चाहता हूँ ताकि आपका वक्त महफूज रहे। इरशाद बारी ताला है एक ऐसी अजीम खातून के हवाले से कि जिसके तज़किरे को करने के साथ साथ जनाब ज़हरा की अज़मत खुद ब खुद समझ में आ जाती है। बहुत तवज्जो के साथ, क्योंकि तमहीद का वक्त होता तो मैं बाकायदा तमहीद के साथ आता, लेकिन उतनी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ उस खातून को समझ लिया जाए तो अज़मत जनाब ज़हरा का अंदाज़ा हो जाए। और जितनी मेरी मालूमात है, कुरान मजीद में दर्जन से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ने जनाब मरियम का तज़किरा किया है। बहुत मौके हैं जहाँ सूरा ही इनके नाम से उतार दिया गया, अलग अलग आयतों में जनाब मरियम का तज़किरा हुआ। अक्सर मैं सोचता था कि एक खातून का इतना जिक्र अल्लाह ने क्यों किया, तो वजह यही समझ में आई कि पहले कनीज को समझ लो ताकि मालिका समझ में आए। कनीज का इदराक व इफ़हाम हो जाए तो मालिका की अजमत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो उसी मुनासिबत से गुफ्तगू बस इन्हीं दो नामों के दरमियान रहेगी। एक तरफ शहजादी मरियम का नाम होगा और एक तरफ शहजादी आलमियान का नाम होगा। मैं सिर्फ पहला जुमला पढ़ूंगा, अगला जुमला आप पढ़ते जाइएगा। कुरान मजीद में जनाब मरियम का तज़किरा करते हुए अल्लाह बड़े अजीब अंदाज से कहता है कि एक जगह पर जनाब मरियम मौजूद हैं। यकीन जानिए कि ये जुमला इतना अजीम है, आयत है, मेरी तरफ से कोई खिताबत नहीं, कि हज़ारों लाखों का मजमा होता और वो खड़े हो के पैरों पे दाद देता तो भी शायद जुमले का हक अदा नहीं होता। लेकिन सिर्फ आपकी समातों पे भरोसा करके, आपकी लतीफ़ और शादाब समातों के हवाले मैं आयत और जुमला करने जा रहा हूँ। महसूस आपको करना है। मलाइका का गौल आया जनाब मरियम की बारगाह में, और आके जनाब मरियम से खिताब करके मलाइका फरमाते हैं बहुत तवज्जो के साथ। मलाइका कहते हैं क़ालतिल मलाइकतो या मरियम। अल्लाह कहता है कि मैंने मलाइका को भेजा। मलाइका बज़्म मरियम में पहुंचे और जाके उन्होंने मरियम का नाम लिया, और मरियम का नाम लेकर मलाइका ने आवाज दी। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने शायद महसूस नहीं किया। कुरान कहता है कि मलाइका आए बज़्म मरियम में और उन्होंने मरियम का नाम लेके खिताब किया। इसके माना ये हुए कि मलाइका को इजाजत थी कि मरियम का नाम ले, मगर फातिमा का नाम। अल्लाह कोई रवायत नहीं है, सीधे सीधे कुरान मजीद की आयत है। मलाइका को इजाजत थी कि वो मरियम का नाम ले, और मरियम का नाम लेने के बाद जो मलाइका ने ऐलान किया, भाई ऐलान पर तवज्जो रखिएगा, यहीं से अजमत जनाब ज़हरा का रास्ता हमवार होता चला जाएगा। अब मलाइका कहते हैं क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, ए मरियम,
इन्नल्लाह हस्तफा के वतहर के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। जिनको अरबिक ग्रामर से या अरबी जबान से जरा सा भी ताल्लुक है उन तक आयत पहुंच चुकी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो नहीं पहुंचे बस उनको साथ लेके आना चाहता हूं। मलाइका ने क्या कहा? ऐ मरियम, अल्लाह आपको चुन चुका है, मुंतखब कर चुका है, आपका इंतखाब हो चुका है। एक इन्नल्लाह हस्तफा के, आपको अल्लाह ने चुन लिया। फिर दरमियाने आयत में अल्लाह कहता है वतहर के, और आपकी तहारत का ऐलान करवा रहा है। ना शायद आप पहुंचे ही नहीं जहां लाना चाह रहा था। मलाइका ने मरियम की तहारत का ऐलान किया। अब मैं ये मजलिस पढ़ने आया, ये करार भाई मेरे साथियों में एक ही क्लास में हम लोग रहे सुल्तान मदारिस में, तो मोहब्बत में इन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मैं इन्हीं के जैसा हूं। ये तो दोस्ताना मोहब्बत है कि इन्होंने अलकाब और न जाने क्या क्या कह दिया, उस पर तवज्जो ना दीजिएगा। हम दोनों एक साथ के, इस आदमी ने मेरी तारीफ की, आपके जहन में एक शक्ल बनी कि जिसकी तारीफ हमारा नाजिम कर रहा है वो कैसा खतीब होगा। एक तस्वीर बनी कि नहीं बनी? एक आलिम का ऐलान दूसरे के मर्तबे को बढ़ा देता है। लेकिन ये सिर्फ आलिम है, मासूम नहीं है। लेकिन किसी की तारीफ मासूम करे, मर्तबा और बढ़ जाएगा। किसी की तारीफ मलाइका करे, रुतबा और बढ़ जाएगा। और किसी की तारीफ खुदा करे, मिल के सब लोग, किसी की तारीफ अगर खुदा करे रुतबा और बढ़ जाएगा। अब जुमला कहूं, जिसकी तहारत का ऐलान मलाइका करे वो मरियम है, जिसकी तहारत का ऐलान खुदा करे। बहुत तवज्जो यहां से। अभी तक मैंने कोई रवायत नहीं पढ़ी, कोई तारीख नहीं, सिर्फ आयत के जेल में चल रहा हूं। जिसकी तहारत का ऐलान मलाइका करे वो मरियम है, और जिसकी तहारत का ऐलान खुदा करे वो फातिमा है। अब मरियम और फातिमा की इस्मत में कम से कम इतना फर्क तो है कि जितना मलाइका और खुदा में है। मैं ये जलालपुर का भी मजमा बैठा है, मैं समझ रहा था कि मुझे इस जुमले पे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी और जुमला खुद ब खुद आपकी जहनों तक पहुंच जाएगा। लेकिन बहरहाल ये मजमा मिजाज बन चुका है कि जब तक जाकिर मेहनत ना करे तो मजमा भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। देखिए जुमले हैं, ये मौलाना मौजूद हैं और नुक्ता संज मजमा यहाँ बैठा है। आये तथीर पे आपके सैकड़ों बयान सुने हुए होंगे, मुझे कोई बयान को न दोहराना है न कोई आगे की बात करना है। आयत में अल्लाह ने क्या कहा? ताहरा के, आपको ताहिरा बनाया, आप ताहिरा हो, आपकी नस्ल ताहिरा नहीं है। फातिमा को ताहिरा नहीं कहा, मुताहरा कहा। आप भी पाक हो, आपकी नस्ल भी पाक है। अच्छा, अब मैं जहां आपको लाना चाह रहा हूं, इन्नल्लाह हस्तफा के व ताहरा के, अल्लाह ने आपको पाको पाकीज़ा बना दिया। हम आपकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से ऐलान कर रहे हैं। और जनाब ज़हरा के लिए आयत ने क्या कहा? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा, अल्लाह का इरादा है कि आपसे नजासतों को दूर रखे। तो मरहूम मौलाना नक्कन साहब क़िबला इस मौके पे एक जुमला कहते थे, बेसाख्ता बात याद आ गई। वो कहते थे कि अल्लाह ने जनाब ज़हरा की अज़मतों का तारुफ इस अंदाज से कराया कि अल्लाह आपको ताहिरा रखेगा, आपसे नजासतों को दूर रखेगा। तो अल्लाह को यह कहना चाहिए था इन्नमा युरीदुर रब, रब का इरादा है कि आप ताहिरा रहें। या इन्नमा युरीदुल खालिक वर राज़िक, या अल्लाह कहता कि खालिक का इरादा है, राज़िक का इरादा है, रहमान का इरादा है, रहीम का इरादा है, करीम का इरादा है, मालिक का इरादा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, क्या कहा? इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। अलकाब के जरिए तहारत का ऐलान क्यों नहीं किया? कि अगर अलकाब के जरिए तहारत का ऐलान होता तो जब वो किसी को रिज़्क़ देता तब से ज़हरा ताहिरा होती, जब किसी पर रहम करता तब से ताहिरा होती। अल्लाह ने तहारत का
इन्नमा युरीदुल्लाह, यानी जब से मैं हूं तब से पाकीज़ा है। तो मरियम की तहारत मलाइका के जरिए, ज़हरा की तहारत का ऐलान खुदा के जरिए। फिर आयत की तरफ पलटिए, इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, कहां से गुफ्तगू का आगाज हुआ है? बेशक अल्लाह ने आपको मुंतखब कर लिया। अब ये उर्दू दा मजमा है, लखनऊ के करीब का मजमा है, उर्दू पली है, बड़ी है, जवान हुई है, तो यहाँ शायद मैं अगर ये इसराफ करूँ तो हक बजानिब रहूँगा। एक होता है कि जिस मर्द का इंतखाब किया जाए उसे अरबी में कहते हैं मुस्तफ़ा, और अगर किसी खातून का इंतखाब किया जाए तो वो होती है मुस्तफ़ात। तो लफ्जी तर्जमा जो यहां आयत का बनेगा, अल्लाह ने आपको मुस्तफ़ात बना दिया, या बिल्कुल आसान अगर कहिए अल्लाह ने आपको चुन लिया। वतहर के, आपकी तहारत का ऐलान करवा दिया। वस्तफा के, फिर आपको चुन लिया। जहन में सवाल तो पैदा हो रहा होगा कि जब अल्लाह ने पहली बार कह दिया कि आपको मुस्तफ़ात बना दिया, चुन लिया, तो आखिर आयत में फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि दोबारा से आपको चुन लिया? अगर आप आमादा हैं तो मैं समझता हूं कि मजलिस में इससे बड़ा तोहफा आपको नहीं दे सकता। चूंकि अभी बात सिर्फ आयत के दायरे में है, अभी ना मैं वजाहत पे गया हूं, ना मैं किसी रवायत पे गया हूं, ना किसी तारीख पे गया हूं। बहुत तवज्जो के साथ एक एक आदमी अगर महसूस कर ले तो मेरा हक मिंबर तक जरूर पहुंचा दे। अल्लाह ने आपको चुन लिया, एक मरतबा ऐलान हो गया, आपको ताहिरा बना दिया, फिर आपको चुन लिया। तो ये दो मरतबा मुस्तफ़ात क्यों बनाया, दो मरतबा क्यों चुना? भाई कुरान में जहां नमाज की रकतों को अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, तो अगर दोनों का तर्जमा यही था कि आपको चुन लिया तो एक मरतबा कहना काफी था। मुस्तफ़ा कह के अल्लाह आगे बढ़ जाता, इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वताहर के अला निसाइल आलमीन, बात तमाम हो जाती। अल्लाह ने कहा वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, दो मरतबा आपका चुनाव हुआ, दो मरतबा आपको मुंतखब किया, दो मरतबा आपका इंतखाब किया। बिल्कुल यही सवाल लेके कोई आपके छठे इमाम की बारगाह में आया, आके उसने मौला से सवाल किया, मिलजुल के सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले। मैं सलवात बहुत कम पढ़वाता हूँ मजलिस में, तो जो पढ़ दीजिए वो एक बार मिल के पढ़ दिया कीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है या मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, आके उसने मौला से कहा कि मौला, जिस कुरान ने बाकी तफसीलात को नहीं दिया, उसने एक ही आयत में इस्तिफा का लफ्ज़ दो मरतबा क्यों इस्तेमाल किया? मौला ऐसे टेक लगा के बैठे थे, टेक को छोड़ा और टेक को छोड़ के मौला ने जुमला इरशाद फरमाया, पहली मरतबा की इस्तिफाइयत ईसा की मां होने के लिए। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, शायद आप आमादा हो जाए। पहली मरतबा इस्तिफाइयत का ऐलान ईसा की मां होने के लिए, दूसरी मरतबा की इस्तिफाइयत इस्मत के लिए। नहीं, शायद आप नहीं पहुंच पाए। एक मरतबा का इंतखाब मासूमा होने के लिए, एक मरतबा का इंतखाब मासूम की मां होने के लिए। अब तो जुमला समझ जाना चाहिए था, अमा एक मासूम की मां होना और है 11 इमामों की मां। अगर अंदर तशरीफ ले आए तो ज्यादा बेहतर है, जगह है इधर काफी। आ जाए, जरा से जहमत फरमाए। एक और मिलजुल के सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद। तो एक मरतबा का इंतखाब ईसा की मां बनने के लिए और एक मरतबा का इंतखाब इस्मत के लिए।
कौन से तराजू में दुनिया इन अजमतों को तोलेगी? एक नबी की माँ होना और है, 11 इमामों की माँ होना। और इस जुमले को जहन में रखिएगा। एक बात है जो आयती के झेल में, उसे मुकम्मल करके फिर इस जुमले की तरफ आता हूं। अल्लाह ने आपको ताहिरा बनाया, मुस्तफात बना लिया। ऐलान कहां से होता है? कालतिल मलाइकतो या मरियम। मरियम के नाम के साथ मलाइका ने ऐलान किया। पहले जनाब मरियम का नाम लिया, फिर उसके बाद ये ओहदा, इंतखाब, तहारत, औरतों पर इस्तिफाइयत, आलमीन की औरतों के लिए चुना जाना, फिर ये सारा का सारा ऐलान होता है। लेकिन मरियम का नाम लेके ऐलान हुआ। जिस इंसान ने मजलिसों में बैठकर अपने शऊर को बुलूग की मंजिलों तक पहुंचाया है, मैं उसके लिए जुमला पढ़ने जा रहा हूं जहां तक मेरी आवाज चली जाए। ये बरादरम मौलाना कर्रार साहब हैं, इनकी निजामत और शायरी अपनी जगह पर, इनके हवाले जुमला कर रहा हूं, इनकी मारिफत जहां से जहां जुमला पहुंच जाए। मलाइका ने मरियम का नाम लिया। यही मामला लेकर एक ईसाई ईरान पहुंचा 3-4 सदी पहले। ईसाई बहुत बड़ा आलिम था, वो बादशाह ईरान के दरबार में आया। वो आने के बाद उसने कहा कि आप ये बताइए कि कुरान हक बजानिब किताब है? तो बादशाह ने कहा बिल्कुल हक पर मबनी किताब है, अल्लाह ने इसको नाजिल किया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी आम आदमी से नहीं, मैं उलमा से बात करना चाहता हूँ। तो जितने दरबारी उलमा थे उनको पेश कर दिया गया कि आइए आप बात कीजिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये हक बजानिब किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही ने नाजिल किया है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल तुम्हारी किताब है? तो उलमा ने कहा नहीं, हमारी थोड़ी है, जिसने तुम्हें भी पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया, ये उस खालिक की किताब है। कहा तुम यकीन रखते हो कि इसमें जो बयान हुआ वो सच है? मैंने कहा बिल्कुल, एक एक हर्फ इसका सच है। तो ईसाई आलिम ने सवाल किया बहुत तवज्जो के साथ। अगर सवाल पहुंच गया तो इंशाअल्लाह जवाब खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगा। ईसाई आलिम कहता फिर एक बात बताओ, तुम्हारे कुरान में दर्जन से ज्यादा मकामात पर हमारी मरियम का नाम तो आया, फातिमा का नाम क्यों नहीं आया? कितना मुश्किल सवाल है। आमतौर पे ये एतराज हम पे भी होता है कि कुरान में अल्लाह ने बड़ी वजाहत की, मौला अली का नाम क्यों नहीं आया? होता है ना। समझ लीजिए कि सवाल वही है, उसका अंदाज बदला है कि मरियम का नाम दर्जन से ज्यादा मकामात पे आया, तुम्हारी जहरा का नाम क्यों नहीं आया, फातिमा का नाम क्यों नहीं आया? उलमा ने गर्दन झुकाई। बादशाह ने कहा जवाब दीजिए। उसने कहा कि देखिए शर्त हमारी यही थी कि अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो सारे लोगों को ईसाई बनना पड़ेगा। अब पूरा इस्लाम खतरे में आया। उलमा ने कहा कि सरकार इस वक्त एक ही है कि जो हमें बचा सकता है। का कौन? का वही जिसका आले ज़हरा से ताल्लुक है। इसके माना ये हुए कि दरबारों को हर दौर में पता था कि ऐरे गैरे नहीं बचाते, ज़हरा वाले का कौन है? बादशाह को बताया गया कि सरकार मुल्ला बाकर तेहरानी जो इस वक्त तेहरान में मौजूद है, उनसे बड़ा मुनाजिर इस वक्त दुनिया शियत में कोई नहीं है। अगर उनको बुला लिया जाए तो वो इसका जवाब दे देंगे। बादशाह का पैगाम मुल्ला बाकर तेहरानी तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि सुबह हम आएंगे और इंशाअल्लाह सुबह हम आके मुनाजरा कर लेंगे। मुल्ला बाकर तेहरानी का इल्म ऐसा था कि किसी मुनाजरे के मैदान में अगर इन्होंने कदम रखा तो ऐसे चुटकी बजाते हुए इन्होंने मुनाजरा जीत लिया। और ये हमारे उलमा पे अल्लाह का कुछ करम इजाफी भी है कि वो इमाम ने जो कहा है ना कि अगर हमारे लिए बोलोगे तो जुबान तुम्हारी होगी, फिक्र हमारी होगी। एक वाकया आपको याद दिला तो, मौलाना मौदूदी का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत बड़ा नाम है आलम इस्लाम का। मौलाना मौदूदी और बशीर हुसैन साहब क़िबला फातह टैक्सला, ये सरजमीन पेशावर का वाकया है पाकिस्तान का, हालांकि बंटवारे के पहले का है लेकिन पेशावर का वाकया है। तो मौदूदी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से मुनाजरा करूँ। तो उस ज़माने में मौलाना मुबल्लिग़ आज़म इस्माइल देवबंदी साहब क़िबला और बशीर हुसैन फातह टैक्सला, ये दो ही आलिम थे हमारे जो मुनाजरा करने गैरों के यहाँ जाते थे। तो फातह टैक्सला को पैगाम पहुँचा दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे मुनाजरा करने के लिए। अब जैसे ये सजा हुआ है हाल आपका, ये डायस बना हुआ है, इधर एक मेज़ रखी है, उधर एक कुर्सी रखी है, इधर एक कुर्सी रखी है। इधर हमारी किताबों का अंबार, उधर मौदूदी की किताबों का अंबार, उधर मौदूदी बैठा है, इधर फातह टैक्सला ने मुनाजरे की तयशुदा जगह पे कदम रखा। और जैसे ही वो स्टेज के करीब गए, उधर से मौदूदी ने एक सवाल किया। जिस इंसान को शऊर है सुनने का, उस तक ये जुमला पहुंच जाएगा।
जैसे ही फातेह टेक्सला ने कदम रखा तो मौदूदी ने नफ्सियाती हमला किया। मुनाजरे का उसूल है, जो नफ्सियाती हमला करता है वो जीत जाता है। उसने जैसे ही मौलाना को आते देखा तो उसने कहा कि एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या? का ये बताइए, शिया और सूअर में कितना फर्क है? मैंने कहा ना कि जो मजलिस में है वो मेराज कर लेगा। सूअर और शिया में कितना फर्क है? फातेह टेक्सला ने कदम रखा, कोई आम आदमी होता तो घबरा जाता, मगर जिसकी पुश्त पर इमाम मौजूद हो वो नहीं घबराता। फातेह टेक्सला ने मुस्कुरा के जुमला कहा, कोई फर्क नहीं है, एक मेज का फर्क है। अल्लाह अकबर। मैंने जुमला कह दिया, शायद आपने जहां तक कभी कभी बहुत ज्यादा वजाहत नहीं की जाती। फर्क कितना है का एक मेज का फर्क है। मतलब क्या हुआ? इधर सूअर बैठा है, इधर शिया बैठा। एक एक लफ्ज में मुनाजरे खत्म हो जाते हैं। तो मुल्ला बाकर तेहरानी ने कहा ठीक है हम आएंगे, हम जवाब देंगे। अब ना उन्होंने सवाल पूछा और ना उसके लिए कोई तैयारी की, दरबार में कदम रखा, 10 सभा आ गए। ये ईसाई आलिम बैठा हुआ है, पूरी तकरीर एक तरफ और मुल्ला बाकर तेहरानी का ये जुमला एक तरफ। आप जिंदगी भर भी दाद दें तो इस जुमले का हक अदा नहीं होता। भाई इस जुमले से एहसास ये होगा कि मजलिस कहां तक जाएगी और कहां तक आप सुनिएगा। अगर आपने हक मेरा मुझ तक पहुंचा दिया तो बात जहां तक सोच के आए वहां तक लेके जाऊंगा, वरना फिर इसके बाद जैसा मामला होता है फिर वही बातें आम तौर पे जो हो जाती हैं वो मैं करके निकल जाऊंगा। अब आगे पढ़वाना आपकी जिम्मेदारी है। मुल्ला बाकर तेहरानी ने दरबार में कदम रखा, ईसाई आलिम ने फौरन सवाल किया, ये बताइए कि मरियम का तज़किरा कुरान में इतनी मरतबा हुआ, जहरा का नाम एक मरतबा नहीं आया। बस जैसे उसने सवाल किया, मुल्ला बाकर तेहरानी का चेहरा गुस्से से तमतमाया। उन्होंने कहा किसी बादशाह के दरबार में गया है? का हजारों मरतबा गया हूं। का तेरी भी समझ में नहीं आया? बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, हरम का नाम नहीं लेते। सिर्फ कनीजों का नाम, हरम का नाम नहीं लेते। कनीज का नाम दर्जन से ज्यादा बार लिया तो दलील हो गई कि ये कनीज है। मालिका का नाम एक मर्तबा नहीं लिया। इसीलिए साहिबे मुंतहिल अदब ने मरियम नाम के सिर्फ 2 ही माना लिखे, सिर्फ 2 माना। एक माना है आबेदा और एक माना है कनीज। इबादत उसकी करती थी, कनीजी जनाबे ज़हरा की करती थी। कसम खुदा की अगर वक्त होता तो जुमले की वजाहत करता। कनीजी जनाबे ज़हरा की है, इबादत उसकी है। और अगर दलील चाहिए हो तो उलमाए अहले सुन्नत ने बहुत सी किताबों में लिखा कि जब जनाबे खदीजा के यहाँ विलादत का वक्त आया तो खदीजा ने अपनी सहेली जनाबे नफीसा को अलग अलग जगहों पे भेजा, फुला दाया को बुलाओ, फुला दाया को बुलाओ, फुलानी दाया को बुलाओ। जब वो दाया को पैगाम देने के लिए गई तो हर दाया एक एक कबीले से जुड़ी थी। उसने पलट के कहा, जब हमारे कबीले का रिश्ता ठुकरा दिया हम क्यों मदद के लिए आए? जब हर जगह से नाउम्मीद आई, आके जनाबे खदीजा से कहा कि कोई आने को तैयार नहीं। खदीजा ने कहा, मालिक अब तेरी मर्जी। भाई इतना कहना था, आसमान से मरियम उतरी, आसमान से हव्वा उतरी, आसमान से सारा उतरी। अम्मा जो ज़हरा की कनीज़ें थी वो दायागिरी तो आ गई। तो कनीजी जनाब ज़हरा की है, इबादत वाहिद परवरदिगार। फिर आयत की तरफ पलटिए, इन्नल्लाह हस्तफा के, अल्लाह ने आपको मुंतखब कर लिया, आपको ताहिरा बना दिया, फिर आपको मुंतखब कर लिया आलमीन की औरतों के ऊपर। तो इस हवाले से अगर आप कुरान पढ़ते जाएं तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ जनाब मरियम का नाम लेते जाइए,
जनाब ज़हरा की अज़मत का अंदाज़ा होता जाएगा। चूँकि दामन वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है, मैं चाहता यही हूँ कि वक्त के अंदर मेरी गुफ्तगू सिमट जाए। लगभग आधे घंटे के करीब हो चुका है मुझे पढ़ते पढ़ते, बस आधा घंटा ही और बचा हुआ है। बस अजान से मजलिस ना टकराने पाए, भाई इतनी सी मेरी कोशिश है और आप भी वो मेरा साथ देते जाइएगा। ये है जनाब ज़हरा। नाम लेने की इजाज़त मलाइका को नहीं है। इस्तिफ़ाइयत का ऐलान मरियम का हुआ, इंतखाब जनाब ज़हरा का बताया गया कि एक की माँ होना अलग है, 11 मासूमों की माँ होना अलग है। अब जुमला कहूँ जिस जुमले के लिए आपको मैंने अभी तक रोक के रखा है, 11 मासूमों की माँ होना अलग है, अपने आप ताहिरा होना अलग है, ताहिरा और मुताहिरा होना अलग है। इसीलिए आपका और हमारा 11वां इमाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं जनाब ज़हरा के हवाले से। मतन में थोड़ा सा फ़र्क है सिर्फ एक लफ्ज़ का। एक जगह जद्दतुना आया है, एक जगह शहजादी का नाम फ़ातिमा आया है। आपने जो सुन रखा हो आप वो मान लीजिएगा, मैंने जो पढ़ रखा है मैं वो आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। दोनों नाम मैंने पढ़े, जद्दतुना भी आया है और फ़ातिमा भी आया है। किसी ने 11वें इमाम से पूछा कि मौला आप हुज्जत हैं, तो इमाम ने इरशाद फरमाया, नहनु हुज्जतुन अलल खल्क़ व जद्दतुना हुज्जतुन अलैना। अपने वक्त की हुज्जत इरशाद फरमाता है, हम 12 आलमीन पर हुज्जत हैं और हमारी मां फातिमा हम पर हुज्जत है। मैंने आपसे पहले कहा था, बहुत बड़ी बात हदिया करने जा रहा हूं। आयत यही है, आयत के झेल में अगर जुमला आप तक पहुंच जाए। मासूम इमाम इरशाद फरमाता है, हम पूरी कायनात पे अल्लाह की हुज्जत हैं और हमारी जद्दा शहजादी फातिमा हम पर हुज्जत है। तो ये हदीस तो आपने सैकड़ों मरतबा सुनी होगी। हुज्जत का मतलब क्या होता है? आमतौर पे लोग समझ लेते हैं कि नबी या इमाम या रसूल या उलुल अज़्म पैगंबर होना ये हुज्जत कहलाता। ना, हुज्जत ये नहीं है। मासूम से पूछा गया कि मासूम हुज्जत क्या है, तो मासूम ने हुज्जत की तारीफ फरमाई है, अल हुज्जतो क़ब्लल ख़ल्क़ व मअल ख़ल्क़ व बअदल ख़ल्क़। हुज्जत वो है जो मखलूक से पहले हो, मखलूक के साथ हो, मखलूक के बाद हो। जिन्होंने वाहवाह की, मेरी तरफ से मैं वाहवाह कह रहा हूं, क्योंकि बात बड़ी मुश्किल है, मगर मजलिसों का फैज यही है कि यहां से बड़ी बड़ी बातें आसानी के साथ कर दी जाती हैं। हुज्जत कौन है? जो मखलूक से पहले हो, मखलूक के साथ हो, मखलूक के बाद हो। अब आप कहेंगे साहब मखलूक से पहले हुज्जत, मखलूक के साथ हुज्जत, मखलूक के बाद हुज्जत। कैसे साबित होगा कि ज़हरा मखलूक से पहले हैं, मखलूक के साथ हैं, मखलूक के बाद हैं? मैं एक हदीस बताऊंगा, आप खुद समझ जाइएगा। अल्लाह ने कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद को बनाया। मोहम्मद ना होते, अली ना होते, मोहम्मद को ना बनाता। और फिर दोनों से खिताब करके कहता, अगर ज़हरा ना होती तो तुम दोनों ना होते। मखलूक से पहले ज़हरा ना होती, ना मोहम्मद होते, ना अली होते। अब चलिए पैगंबर की हदीस की तरफ। पैगंबर फरमाते, लौला अलीयुन लमा काना लिइब्नती फातिमा कुफवुन। अगर अली ना होते तो कायनात में कोई मेरी बेटी के बराबर ना होता। पैगंबर ने यह नहीं कहा कि अगर फातिमा ना होती तो कोई अली के बराबर ना होता। अली की जितनी फजीलतें मान लीजिए, जहां जाकर फजीलतें दम तोड़ दें, उस मंजिले कमाल का नाम अली है। और अली के लिए नबी क्या कह रहे, अगर अली न होते तो कोई मेरी बेटी के बराबर न होता। अच्छा, अब जनाब ज़हरा की तरफ आइए। अल्लाह ने आदम को खल्क किया, पंजतन का नूर आदम को दिखाया
4 अनवार सुल्ब आदम में रखे और जहरा का नूर अपने पास रख लिया। मैं वो नहीं कहना चाहता जो आपका सुना हुआ है, जो आप समझ रहे हैं कि वो अस्तगफिरुल्लाह, ये बात कहना भी मैं जायज़ नहीं समझता कि चूंकि कोई सुल्ब इतना ताहिर अल्लाह को नहीं लगा कि नूर जहरा वहां भेजता ना। अंबिया पाको पाकीज़ा है। जिस सुल्ब में मोहम्मद रह सकते हैं, तो जो मोहम्मद की बिज़ात हो तो क्या वहां नहीं रह सकती थी? बड़े आराम से रह सकती थी। लेकिन अल्लाह ने जनाब जहरा को वहां नहीं रखा कि जहां परवरदिगार आलम ने पैगंबर के नूर मुबारक को रखा था। किसी नबी के सुल्ब में नहीं रखा अपने जलवों में। जहां वहदानियत थी वहां नूर जहरा को रखा। अब अल्लाह के नूर से जो जो जलवा रोजाना जाहिर होता था, फातिमा उस जलवे की जियारत करती थी और वो जलवा नूर जहरा में उतर जाता था। जो मजलिस में है उसके लिए जुमला पढ़ रहा हूं, शायद आप तक मेरी बात पहुंच जाए। अल्लाह के जिलू में रहकर जहरा जलवे इलाही की जलवागाह बन चुकी थी। अब एक रात अल्लाह ने जहरा के लिए मोहम्मद को तलब किया, आओ मेराज पर। मोहम्मद मेराज में गए, नूर जहरा लिया, फर्श पर उतरे। आज जमाना कहता कि अल्लाह ने अली को इतने फजाइल क्यों दिए। मैं ये समझता हूं अली के फजाइल की वजह का नाम है फातिमा। ना जब तक आप पहुंचेंगे नहीं, पढ़ने का फायदा ही नहीं है। अली के फजाइल की वजह का नाम है फातिमा जहरा। अल्लाह ने अली को इतने फजाइल क्यों दिए? चूंकि जहरा को जाना था अली के घर। जहरा को आदत थी, कभी ऐनुल्लाह को देखा, कभी वजहुल्लाह को देखा, कभी नफ्सुल्लाह को देखा। अल्लाह ने अली को फजाइल इसीलिए दिए। अगर छोटे घर में भेजता, अजनबियत का एहसास होता। जब जहरा का दिल हुआ, कभी वजहुल्लाह को देखा, कभी नफ्सुल्लाह को देखा। उन जलवों के चूंकि आदत है, बड़े घर की बेटी गरीब घर में चली जाए, जीना दूभर हो जाएगा। बाप के घर में एसी देखा, बाप के घर में टाइल्स, मार्बल और बेहतरीन लगा हुआ पत्थर देखा, आ गई झोपड़ी में, रह पाएगी? कभी नहीं रहेगी। जहरा पूरी जिंदगी रही है जलवे इलाही की पनाह पे, उतरी है मोहम्मद के घर। तो अब घर भी वो चाहिए था कि जहां वहां से कोई कमी न होती। अब समझ में आया कि नुसैरियों ने खुदा क्यों कहा, क्योंकि जलवे वही नजर आए। अल हुज्जतो क़ब्ल अल खल्क़ व मअल खल्क़ व बअदल खल्क़। हुज्जत वो है जो मखलूक से पहले हो, मखलूक के साथ हो, मखलूक के बाद हो। आगे वजाहत की जरूरत नहीं है, एक एक जुमले में आप समझते जाइएगा। मखलूक के साथ होने का क्या मतलब है? ठोकर लगी नहीं, जुबान पे नाम आया नहीं, आदमी संभला नहीं, है मखलूक के साथ। मखलूक के बाद का क्या मतलब है? मुर्दा कब्र में पहुंचता बाद में है, हुज्जत पहले आ जाती है। क़ब्ल अल खल्क़ माल खल्क़ बादल खल्क़। फिर मासूम से पूछा गया कि मौला क्या ये जामे माने तारीफ है? तो इमाम ने कहा नहीं, एक तारीफ हुज्जत की और है। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। इमाम से पूछा कि मौला दूसरी तारीफ क्या है? इमाम ने फरमाया अल हुज्जत मा यक़ूलु ला अदरी। हुज्जत वो है जो किसी सवाल के जवाब में कभी ये ना कहे कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो हुज्जत कहलाता है। अब आप सोचिए कि कायनात में इकलौती ज़ात है अमीरुल मोमिनीन की, जिसने मिंबर से दावा किया कि जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। अली उस हुज्जत का नाम है जो आलमीन पर हुज्जत है। फातिमा उस हुज्जत का नाम है जो अली पर भी हुज्जत है। तो जहरा का इल्म क्या होना चाहिए? अगर जहरा कह दे कि दर्जी कपड़े लाएगा, ये ना कहिए कि मां ने मोहब्बत में डूब के कह दिया ना।
हुज्जत जो किसी सवाल के जवाब में कभी ना कहे मैं नहीं जानता, वो हुज्जत कहलाता है। तो ये कुरान मजीद में जनाब मरियम का मकाम अल्लाह ने जिक्र किया। अब अगर दामन वक्त में गुंजाइश होती तो मैं मुकम्मल तफसील देता आपको। एक आयत और हवाले करता हूँ जहाँ आपको लाना चाहता हूँ, बस उस मंजिल के करीब, और इंशाअल्लाह मैं मसाहब की तरफ बढ़ जाऊँगा। जनाब मरियम ही का जिक्र है। एक मंजिल तो ये हो गई कि मलाइका को इजाज़त नहीं थी कि वो ज़हरा का नाम लेकर ऐलान करें, इसलिए शहज़ादी का नाम नहीं लिया गया। फिर वही सूरा, थोड़ा सा आयत का फासला, जनाब मरियम की माँ का तज़किरा अल्लाह ने किया। इरशाद हुआ, ये जनाब मरियम की माँ ने अल्लाह से कहा, रब्बे इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो मेरे शिकम में है उसे तेरी नज़र कर, जो आपने सुन रखा है मैं उससे ज़रा बच के बात करना चाह रहा हूँ, मैं तेरी नज़र करती हूँ। विलादत हुई जनाब मरियम की, इन्होंने अल्लाह से कहा मालिक मेरे यहाँ लड़की हुई। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, नज़र कर दो। अब हम आज से लड़की के दर्जे और अजमत को बढ़ा दे रहे हैं। लैसा ज़करो कल उन्सा, आज लड़का लड़की के बराबर नहीं है, लड़की का रुतबा ज्यादा है। पैदा हो गई मरियम। अब कुरान मजीद कहता है, कलेजा थाम के अगर जनाब ज़हरा की अजमत को सलाम करने का दिल हो चुका हो तो आयत आपके हवाले करने जा रहा है। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है जनाब हन्ना और जनाब हन्ना की दुआ के हवाले से कि जनाब हन्ना ने अल्लाह की बारगाह में कहा, क़ालत रब्बे इन्नी सम्मैतुहा मरियम इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फ़तक़ब्बल रब्बुहा बिक़बूलिन हसन फ़अंबतहा नबातन हसना फ़कफ़्फ़लहा ज़करिया। कुरान मजीद कहता है कि इधर जनाब मरियम की विलादत हुई। मैंने पहले ही आपसे कहा, अगर शहजादी की अजमत समझ में आ गई हो तो शहजादी को सलाम करने के लिए तैयार हो जाइए। जुबान को भी जहमत दे दीजिएगा, हाथों को भी जहमत दे दीजिएगा। जनाब मरियम की वालिदा फरमाती हैं, ऐ मेरे मालिक लड़की हो गई, इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा। जिनकी तारीख पे नजर है शायद वो जुमले तक पहुंच गए हो। मैंने रब्बे इन्नी सम्मैतुहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नी मैंने सम्मैतु इसका नाम रखा, हा ज़मीर का मुअन्नस इस बच्ची का नाम मरियम, मरियम नाम रखा। कुरान ने बता दिया कि जिसका नाम उसकी माँ रखे वो मरियम है, और जिसका नाम खुदा रखे देखिए वक्त तेजी से सिमटता जा रहा है, वजाहत का वक्त है नहीं। वजाहत का वक्त होता तो मैं इंशाअल्लाह तफसील आपको देता। मैंने इसका नाम मरियम रखा, तो जिसका नाम उसकी माँ रखे वो मरियम है, और जिसका नाम खुदा रखे वो फातिमा है। और सिर्फ नाम रखे नहीं, अपने नाम से निकाले, अनल फातिर वहिया फातिमा, मैं फातिर हूं, मैंने इसका नाम फातिमा रखा। और फिर बज़्मे मलाइका में फखरिया कहे, इशहदू मलाइकती अनल फातिर वहिया फातिमा, मलाइका गवाह रहना मैं फातिर हूं और ये फातिमा है। अच्छा, सिर्फ फातिमा का नाम रखा। अगर सिर्फ जनाब ज़हरा का नाम अल्लाह रखता तो अजमत मरियम और अजमत ज़हरा यकसा हो जाती। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। फातिमा के यहां जो जो आता गया अल्लाह नाम रखता गया। तो जिसका नाम अपनी माँ रखे वो मरियम है, और जिसकी नस्ल का नाम खुदा रखे वो फातिमा। अच्छा, अब जिस बात के लिए आपको जहमत दे रहा हूं, अब जनाब हन्ना ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहती हैं, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ परवरदिगार, तेरी बारगाह में खुसूसी दुआ है। नाम मैंने रख दिया जो माँ का हक था, लेकिन अब एक जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूं। क्या? इसे और इसकी औलाद को शैतान के शर से बचाना। अल्लाहु अकबर। मैं पहले कह चुका था कि जुमला इतना बड़ा है कि शायद मिंबर पे ना पढ़ा गया हो। अगर
पहली मर्तबा सुन रहे हो तो जुमले का हक अदा कर दीजिएगा, और यहीं से एहसास होगा कि आप जनाब ज़हरा को कितना समझ पाए। क्या कहा अल्लाह ने? मैंने इसका नाम मरियम रखा, और शहजादी का नाम अल्लाह ने रखा। परवरदिगार इसे और इसकी औलाद को शैतान से बचाना। आपका पांचवा इमाम इरशाद फरमाता है, मन काना मुहिब्बीना लम यतलबहु शैतान, जिस दिल में मेरी जद्दा की मोहब्बत हो उसे शैतान नहीं बहका पाता। अल्लाह कहां से वो तराजू आए जो अजमत ज़हरा का वजन करके बताए। जिस दिल में मोहब्बत हो शैतान उसे नहीं बहका पाता। जहां ज़हरा की मोहब्बत हो उसे शैतान नहीं बहका पाता। अच्छा, अब उसके बाद आयत अपना बयान देती है। इसी बात पे इंशाअल्लाह भाई एक तोहफा, और मैं यहीं से बयान को समेट लूंगा। परवरदिगार इसे शैतान के शर से बचाना। अब अल्लाह कहता है फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से दुआ को कबूल कर लिया। वअंबतहा नबातन हसना, और बेहतरीन रिज़्क़ जनाब मरियम तक पहुँचाया। उसके बाद आखिर आयत में अल्लाह कहता है वकफ़लहा ज़करिया, हमने ज़करिया की किफ़ालत में मरियम को दे दिया। पूरे मजमे की याददाश्त को चैलेंज करके जुमला कह रहा हूँ, किसी झूठी रवायत से साबित कीजिए कि एक वक्त का खाना मरियम ने ज़करिया के यहां खाया हो। अगर आप कहेंगे कि साहब खाया, तो कुरान उसका उल्टा कहता है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़न, जब जब भी जनाब ज़करिया खाना लेके जाते थे तो खाना पहले से मौजूद होता था। जनाब ज़करिया पूछते थे ये कहां से आया? का ये अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने कहां से भेजा? का ये अर्श से भेजा है। अभी भी फर्क समझ में नहीं आया। जिसका खाना अर्श से आए वो मरियम है, जिसका खाना अर्श पर जाए अल्लाह वो फातिमा। एक और सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद। बस जिसके घर अर्श का खाना आए वो मरियम है, और जिसके घर का खाना अर्श पर जाए वो फातिमा है। अच्छा, खाना आया गया, एक मौका वो भी तो आया कि जो अल्लाह के घर में क़िबले अव्वल में रहती थी, आजकल मामला बड़ा ख़राब चल रहा है, आपके याददाश्त में भी होगा, फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम, एक लंबा अरसा हो गया। लोग हमसे कहते थे कि साहब ऐसा कैसे मुमकिन है कि खैबर की जंग 39 दिन चलती रही हो और कोई नबी का मददगार ना आया हो। देख लीजिए मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। आया कोई मददगार? कमाल ये था, वहां भी 40वें दिन हैदर कर्रार आया और यहां भी हैदर के मानने वाले। हालात बड़े ख़राब हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म कराए और अहले फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, बच्चों की, औरतों की और इन मज़लूमों की हिफाजत फरमाए। बहरहाल मौका नहीं है कि मैं तफसील देता इस मौके पर, लेकिन बहरहाल एक इशारा करना था, मैं इशारा कर चुका। ख़बरों पे बड़ी गहरी नज़र रखिए, चूँकि ख़बरें बहुत गुमराह करती हैं। मसलन जैसे इसराइल पर हमला हुआ हमास का, तो BBC लंदन ने ट्वीट किया। अब दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, वसाइल बहुत ज़्यादा है, मगर ये कैसे मिसगाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल में 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1400 अबव पीपल किल्ड इन इसराइल, मारे गए। लेकिन जब गाज़ा पे इसराइल ने हमला किया तो जानते हैं इन्होंने उसी खबर में क्या लिखा? 4000 से ज़्यादा लोग
फ़लस्तीन में मर गए। डेड इन फ़लस्तीन 400 अबव पीपल। कितने? 4000 से ज्यादा फ़लस्तीन में मर गए और इसराइल में मार दिए गए। तो क्या यहां जलजला आया था कि जलजले में आके मर गए? मैल्कम मार्शल एक अमरीकी स्कॉलर है, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, खबरों पे कभी भी सरसरी नजर ना डालिएगा, गहराई में उतरिएगा, क्योंकि खबरों का काम है जालिम से मोहब्बत करवाना, मजलूम से नफरत करवाना। हो रहा है कि नहीं? यही हो रहा है। मगर एक अंग्रेज राइटर गुजरा है, उसने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, कार्लाइल गिबन। वो कहता है कि मैंने जब एक नाम सुना तारीख में अली, तो मैंने अली को पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते मेरी नजर पहुंची कि दुनिया में 3 ताकतें अगर किसी के खिलाफ हो जाएं तो दुनिया से उसका वजूद मिटा देती है। अगर प्रेस मुखालिफ हो जाए वजूद खत्म हो जाता है, अगर दौलत मुखालिफ हो जाए वजूद खत्म हो जाता है, अगर हुकूमत खिलाफ हो जाए वजूद खत्म हो जाता है। मगर मैंने देखा कि तीनों ताकतें अली के खिलाफ थी, अली का कुछ ना बिगाड़ सकी। मैंने उस वक्त भी जुमला कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं कहूंगा कार्लाइल गिबन जब वो ना बिगाड़ सके तो ये 3 क्या बिगाड़। गहरी नजर रखिए, जो हालात चल रहे हैं दुआओं में शामिल रखिए। फलस्तीन क़िबला अव्वल, वहीं पली है जनाब मरियम। जब जनाब ईसा की विलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने कहा उखरुजी हाज़ा बैतुल इबादत ला बैतुल विलादा, यहाँ से बाहर निकलो, इबादत की जगह है, विलादत की जगह नहीं है। जिसके इतने नखरे उठाए, जन्नत से खाना भेजा, जब विलादत का वक्त आया तो क्या कहा? बाहर जाओ। लेकिन जब अली की विलादत का वक्त आया, बेदार हैं, आखिरी मरहला तकरीर का, मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं। ऐ परवरदिगार, अगर अली को पैदा ही काबे में करना था तो फातिमा बिनते असद को काबे में क्यों नहीं पलवाया, ताकि अजमतें तो बराबर हो जाती कि मरियम भी किबले में पली, फातिमा भी किबले में पली। तूने इनको वहां पलवाया असद के घर, और अली की विलादत के मौके पे बुलवा लिया। का अगर काबे में पलवाता तो 14वीं सदी का कुत्ता भौंकता। कौन सा कमाल हुआ, रहती काबे में थी, इत्तेफाकन विलादत हो गई। मैं बुला के पैदा करूंगा ताकि पता चल जाए इत्तेफाक नहीं मंसूबा। विलादत का वक्त आया, बुला लिया काबे में। अली को पलवाया आगोश मोहम्मद में, और मोहम्मद को किसकी गोद में पलवाया? भाई होना तो यह चाहिए था कि मोहम्मद अपने बाप के घर पलते, अली अपने बाप के घर पलते। फिर ये मोहम्मद को यतीम क्यों किया, अबू तालिब के यहाँ क्यों पलवाया? आम तौर पे लोग वो बात करके चले जाते हैं जो बात ना अक्ल के करीब होती है और ना रवायत के करीब होती है। एक रवायत आपको सुनाता हूँ, ये आलम अरवाह की बात है, आलम ज़र्रे अव्वल की। जब अल्लाह ने अम्बिया की अरवाह से इकरार लिया तो तमाम अम्बिया के दरमियान अल्लाह ने कहा कि आखिरी दौर में मेरा नबी आएगा, मैं यकफुलो हबीबी, तुम में कौन है जो मेरे हबीब को पालेगा? तो सब ने अपना अपना दामन बचाया। नूर का पर्दा हटा के एक नूर आगे बढ़ा जिसका नाम था अबू तालिब। उसने अल्लाह से कहा परवरदिगार मेरे रहते इनसे क्यों पूछ रहा है, मैं तेरे मोहम्मद को पालूंगा। यही जनाब अबू तालिब ने सवाल किया। सवाल आपके हवाले, बयान समेटने की तरफ बढ़ रहा हूं। जनाब अबू तालिब ने कहा मालिक पाल तो मैं लूंगा मगर एक सवाल की इजाजत हो तो। अल्लाह ने कहा कितना बेहतर होता कि मोहम्मद का बाप मोहम्मद के सर पे होता, मोहम्मद की माँ मोहम्मद के सर पे होती, बच्चा माँ बाप की गोद में पलता, एहसास यतीमी ही ना होता। तो अल्लाह ने कहा नहीं हो तो जाता, मगर मेरी शरीयत में औलाद पर माँ बाप का एहतराम वाजिब है। मैं जुमला पढ़ गया, शायद आप नहीं पहुंचे। मेरी शरीयत में बच्चे पर माँ बाप का एहतराम वाजिब है। मोहम्मद खातिमुन नबीयीन
अगर इसका बाप आ जाए इस पर एहतराम वाजिब है, खड़ा होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा मोहम्मद किसी के लिए खड़ा हो। बात हो गई। मैं नहीं चाहता मेरा मोहम्मद किसी के एहतराम में खड़ा हो। वक्त गुजर गया। एक छोटी सी बच्ची जब जब आती थी, होते थे एहतराम की वजह जो आप सुन चुके हैं वो सब नहीं है। एहतराम की वजह है कि बच्चे पर माँ बाप का एहतराम वाजिब है। और अगर दलील चाहिए तो जाके कुरान पढ़ लीजिएगा। यूसुफ तख्त पर बैठे रहे, बाप आके सामने खड़ा हुआ, अल्लाह ने नूरे नबूवत को निकाल लिया। क्यों? का बाप खड़ा था, तुम बैठे थे, तो मोहम्मद पे भी बाप का एहतराम वाजिब होता। अब कौन सा तराजू लेके आऊं कि जहां अजमत ज़हरा को तोलूं? अम्मा, जिस मोहम्मद का बाप के एहतराम में उठना गवारा न था, जब जब फातिमा आती थी, मोहम्मद एहतराम में खड़े हुए। इसके माना ये हुए कि फातिमा के लिए नहीं खड़े हुए, हुज्जत के एहतराम में खड़े हुए। वो आ रही है जो मोहम्मद पर हुज्जत है, हुज्जत के एहतराम में खड़े। इसीलिए मैं जो सोच रहा था, जहां आपको लाना चाहता था, वक्त लगभग खत्म हो चुका। 2-3 मिनट अगर बढ़ जाए तो कोई मसला तो नहीं है। बात आ गई है तो बात अर्ज कर दूं। चुके इरादे में यही था कि यहां तक आपको लाना है। अब वक्त, हालांकि मैंने कोई वजाहत नहीं दी आपके सामने, वजाहत से दामन छुड़ा के मैं यहां तक लाया हूं। सिर्फ जो कहना चाहता था वो आपसे कहा। शहजादी, हुज्जत मखलूक से पहले, मखलूक के साथ, मखलूक के बाद। अल हुज्जतो ला यकूल मा अदरी। हुज्जत वो है जो किसी सवाल के जवाब में ये ना कहे कि मैं नहीं जानता। मेहराब में मोहम्मद है, मोहम्मद के पास जिब्राइल बैठा है। पैगंबर ने किसी बात के सिलसिले से जिब्राइल से कुछ कहा। अल्लामा अबू हमजा तूसी, 750 साल पुराना नाम, उनकी किताब है साक़िबुल मनाक़िब, उसी में वो तहरीर फरमाते हैं। हवाला इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई जहन में शक ना पैदा हो। साक़िबुल मनाक़िब में अल्लामा अबू हमजा तूसी कुम्मी फरमाते हैं कि पैगंबर बैठे, जिब्राइल सामने बैठा। पैगंबर ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल वो जो ऐसा ऐसा हुआ था, वो क्या मामला था? अब जिब्राइल बताने लगा। जिब्राइल 2 लफ्ज कह पाया था कि घर के अंदर से शहजादी की आवाज आई, या अम्मी जिब्राइल ला यकूनो हा कज़ा। चचा, ऐसा नहीं जैसे तुम बता रहे हो, ऐसा है जैसे मैं कह रही हूं। अल्लाह अकबर। मैं पहले ही कह रहा था तोहफा है जो आपको देने जा रहा हूं। अब तोहफा आपका है, चाहे जैसे सुनिएगा। चचा, ऐसे नहीं जैसे मैं कह रही हूं, बात ऐसे है। पर जैसे शहजादी ने जिब्राइल को चचा कहा, 11-12 साल की उम्र है, तो जिब्राइल ने पैगंबर से कहा, या रसूलुल्लाह, 11-12 साल की बच्ची मुझे चचा कह रही है? वन्नहनु मखलूकुम मिन नूरिन, हम तो मखलूक नूर वाली है, हमारा किसी से कोई रिश्ता तो नहीं है। बस जिब्राइल का ये कहना था कि नबी की जबीन पर बल पड़े, और नबी ने कहा कि तेरे लिए शरफ है कि मेरी बेटी तुझे चचा कह रही है, और तू कह रहा है कि हमारा तो किससे कोई रिश्ता नहीं। जिब्रील ने कहा कि बात कहीं बिगड़ ना जाए, हाथ जोड़ के कहता, या रसूलल्लाह, वो बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। फिर हुजूर, हम नूरानी मखलूक है, नूर का किससे क्या रिश्ता? तो पैगंबर ने फरमाया, नहनु मखलूकुम मिन नूर अज़मतिल्लाह, तू सिर्फ नूरी मखलूक है, हम अल्लाह की अजमतों वाले नूर की मखलूक है, हमारा रिश्ता जुड़ रहा है तो शरफ ले ले। मैं कहा, नहीं नहीं या रसूलल्लाह, वो देखिए तो सही, 11-12 साल की उम्र की बच्ची मुझे चचा कह रही है। तो नबी ने कहा, अच्छा, उम्र पे बड़ा फख्र है। कितनी उम्र है? कम अमीर या रूहुल अमीन, कितना जिया है तू आज तक? अब जिब्राइल के तेवर बदले कि ये तो मामला कुछ और हो गया। कहा, या रसूलल्लाह, वो ऐसे नहीं नहीं, उम्र बता कितनी है? तो जिब्राइल ने कांपते कांपते नबी से कहा, या रसूलल्लाह, उफ़क़े आला पर 70,000 साल में एक सितारा तुलू होता है, फिर वो डूब जाता है, फिर 70,000 साल के बाद वो तुलू होता है, फिर डूब जाता है। मैंने 70,000 मरतबा उभरते देखा, 70,000 मरतबा डूबते देखा।
आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी उम्र कितनी है। मगर फिर एक जुमला कहते या रसूलुल्लाह, मगर कुछ साल ज्यादा हो गए, मैंने उस नूर को अब चमकते नहीं देखा। उम्र मैं बता चुका हूं, 11-12 साल की उम्र है, और जो अभी भी ना समझे उससे खुदा समझे। देखिए मैं एक जुमला कह रहा हूं, बात तमाम कर रहा हूं। इल्म अलग अतिया है, खिताबत अलग अतिया है, लेकिन जहां इल्म और खिताबत मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ईमान अलग अतिया है, समात अलग अतिया है। ईमान और समात मिल जाए तो सोने पे सुहागा। इसी को हमारी जुबान में बोलते हैं चुपड़ी और दो दो। असली घी जब रोटियों पे चुपड़ा जाता है तो एक पे नहीं लगाया जाता, दो पे लगाया जाता है। ईमान भी है, इल्म भी है, खताबत भी है, समात भी है। अब अगर ये इम्तिजाज न पैदा हुआ तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने गलत जगह जुमला कहा। जैसे ही जिब्राइल ने कहा कि कुछ साल ज्यादा हो गए, 11-12 साल, उसे उभरते नहीं देखा। पैगंबर ने जिब्राइल का हाथ पकड़ा, फातिमा के घर में गए, फातिमा को बुलाया, फमसहा जबीनहु वला जबीनहा, फातिमा के माथे पर अपना माथा रगड़ा, एक नूर निकला। जिब्राइल कदमों में गिर के कहता है यही तो सितारा था जो वहां चमकता था। रसूलुल्लाह यही तो वो नूर था। अब बता तेरी उम्र क्या है? अल हुज्जतो क़ब्ल अल खल्क़, जो मखलूक से पहले हो। तो इनकी उम्रें खुदा न खास्ता ये सूरज और चांद की गर्दिश के दायरे में नहीं आती। ये तो ज़ाहिरन एक अदद दे दिया गया कि दुनिया में इतने दिन तक थे, वगरना 18 साल की उम्र में 2 मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, और मुसलसल सफ़र और थकान। उसके बावजूद मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल मसाइब भी पढ़ना है। जो असल मजलिस है, जो माल मजलिस है, ज़हरा जिसके दरवाजे पे आके रसूल सलाम करते थे, उसी दर को जला दिया गया। अय्याम करीब है, चांद हो चुका है, 75 दिन की रवायत करीब से करीब है, इसमें शहज़ादी की शहादत की तारीख़, और उसके बाद इंशाअल्लाह जो फासला है थोड़ा सा, तो वो तारीख़ के जो हिंदुस्तान में मनाई जाती है बड़े ज़ोर व शोर से, 3 जमादी-उस-सानिया, फ़ातिमा की शहादत की तारीख़। अक्सर उलमा कहते हैं कि साहब इसमें हक़ कौन सी तारीख़ है, सही कौन सी तारीख़ है। देखिए जहाँ दलील हो, दलील बड़ी मजबूत होना चाहिए। साहिब बक़ात अल्लामा हामिद हुसैन साहब क़िबला मक़ाम खुदा ग़रीक़ रहमत फरमाए, बड़ी उन्होंने काविशें की। उन्होंने ये हमारा जो कैलेंडर है वो मुरतब किया है, उसमें 3 जमादी-उस-सानिया को उन्होंने सही तारीख़ बताया। वो जानते हैं दलील क्या है? दलील सुनिए। वो कहते हैं कि शहज़ादी ने अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा गस्सिलनी बिल्लैल कफ़िन्नी बिल्लैल व दफ़िन्नी फ़िल लैलतिल मुज़लिमा। या अली मुझे रात में गुस्ल देना, रात में कफन देना, और अंधेरी रात में दफनाना। अंधेरी रात 13 जमादी-उल-ऊला अगर शहादत की तारीख मानी जाए तो 14 की शब में तदफीन हुई, और 14वीं को चांद मुकम्मल होता है, तो अंधेरी रात साबित नहीं होती। लेकिन अगर 3 जमादी-उस-सानिया मानिए तो चांद 5 तारीखों तक अंधा रहता है, अंधेरा रहता है। इसीलिए हामिद हुसैन साहब ने कहा कि 3 तारीख दुरुस्त तारीख। वसीयतें फरमाई, सारे मसाइब नहीं पढ़ना, बस एक इशारा सा करना है, वो मसाइब को समेट दो। अली मस्जिद में गए, ज़हरा अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गई, अस्मा से कुछ कहा, जब तक आवाज़ आती रहे समझना कि मैं ज़िंदा हूँ, वरना मैं बारगाह क़ाज़ी उल हाजात में पहुँच चुकी। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ मध्यम पड़ी,
अस्मा समझ गई कि जुल्म हो चुका, कयामत आ चुकी। छोटे छोटे बच्चे घर में आए, सलाम किया, अम्मा कहाँ है? का शहजादो दस्तरखान लगाए, खाना खा। इमाम हुसैन ने गैज़ के आलम में कहा, अम्मा के बगैर कभी हमें खाना खाते देखा है? हुजरे की तरफ इशारा किया, हुजरे का दरवाज़ा खोला। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि इमाम हसन माँ के सरहाने आए, रुखसार पर रुखसार रखा। और सैयद उश-शुहदा के लिए एक जुमला लिखा है, हुसैन माँ की पायती आए, जहरा के तलवों पे अपना रुखसार रखेगा, अम्मा हुसैन आया। कोई हरकत नहीं। छोटे छोटे बच्चे मस्जिद की तरफ दौड़े। अब माँ की वसीयत है कि दुश्मनों को पता ना चले। कहा कुछ नहीं हसनैन ने। अली ने आंखों में आंखें डाली, समझ गए कि अली उजड़ चुके। मस्जिद को छोड़ा, घर आए। किसी घर में मैयत हो जाए, मैयत छोड़ दीजिए, अभी जिक्र मसायब हुआ, अभी आपकी आवाजें बुलंद हो गई, बाहर वालों को पता चल गया कि कोई रो रहा है। और जिस घर में मैयत हो कितना शोर होता है रोने का। 18 साल की मासूमा दुनिया से गई है, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं और रोने की आवाज मस्जिद तक नहीं आई। अली घर आए, शब होने का इंतजार किया। शब हो गई, अमीरुल मोमिनीन ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार किया। इमाम हसन हुसैन से कहा कि शहजादों जाओ, जाके चचा सलमान को बुला लाओ। हवाला आपको दे चुका हूँ, बिहारुल अनवार। अल्लामा मजलिसी ने एक जुमला लिखा है, बल्कि आसान सी किताब बता दूँ, 14 सितारे जाके देख लिया, नजमुल हसन साहब क़िबला ने भी लिखा है। गए, जाके सलमान का दरवाज़ा खटखटाया, मगर चलते चलते मौला ने कहा, हसन हुसैन रोने की आवाज़ बुलंद ना होने पाए, कहीं दुश्मनों को इत्तला ना हो। बच्चे गए, जाके सलमान का दरवाज़ा खटखटाया। सलमान ने देखा रात के इस वक्त में कौन आया है। दरवाज़ा खोल के देखा तो जवानाने जन्नत की जोड़ी दरवाजे पे खड़ी, बलाएं लेके कहते, बेटो क्या हुआ, शहजादो क्या हुआ? हसन ने सर झुका के कहा, सलमान हम उजड़ गए, बाबा ने तलब किया है। सलमान ने दरवाजा बंद किया, शहजादे आगे आगे, सलमान पीछे पीछे आए। पहली मर्तबा अली को कोई अपना आता हुआ मिला, सलमान के गले में बाहें डाली। मौला क्या हुआ? का ज़हरा हमें छोड़ के चली गई। अब सलमान कितना रोए होंगे कि अली ने रोका होगा, आवाज बुलंद नहीं होने दी। मौला ने कहा, सलमान कुछ याद है? आका क्या? का जब ज़हरा रुखसत हो के आई थी तो ऊंट पर सवार थी। का जी मौला याद है। नाके की मेहार किसके हाथों में थी? का मौला मेरे हाथों में थी। मौला ने रो के जुमला का, सलमान आज ज़हरा का जनाजा नबी तक पहुंचाना है, 4 कांधों की जरूरत है। क्या ज़हरा को मोहम्मद तक ना पहुंचाओगे? आगे से अली और सलमान ने जनाजा उठाया, पीछे से हसनैन ने जनाजा उठाया। अब देखिए, आप जानते हैं ये रफीक भाई की वालिदा के इसाले सवाब की मजलिस है, उनके वालिद भी मौजूद है। जब आपकी माँ का जनाजा गया होगा तो कांधा देने में कोई हरज नहीं, कोई भी कांधा दे दे। लेकिन जब औरत का जनाजा कब्र में उतारा जाता है तो कम से कम 5 महरम चाहिए। आप कहेंगे 5 का क्या मतलब? एक जो पैंती की तरफ से कफन को पकड़े, एक जो कमर में चादर को डाले, एक जो सरहाने से कफन को पकड़े, एक जो लहद के ऊपर खड़ा हो, एक जो लहद के अंदर खड़ा हो। अब जिस अली को 4 कांधे मयसर ना आए हों, वो 5 महरम कहां से लाता? शायद मोहम्मद समझ गए मेरा अली कितना गरीब हो गया, बस ज़हरा का जनाजा अली ने उठाया, मोहम्मद के हाथ निकले, लाओ मेरी अमानत मुझे दो। कोई और गरीब याद आया? जिंदाने शाम सैयदे सज्जाद सकीना का लाशा हुसैन के हाथ, ला मेरे लाल मेरी सकीना।
अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही व क़ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, खुदा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा। इस मजलिस का जो भी सवाब मुय्यन के ऐसे मरहुमा की रूह को शाद फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा, मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार जो बीमार है सेहत कामिला आजिला इनायत फरमा, अहले फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मज़लूमों की हिमायत फरमा, ज़ालिमों को निस्त नाबूद फरमा, हमारे वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहुमा नजबुन्निसा बिनते हकीमुद्दीन और माइदुन्निसा बिनते मोहम्मद मेहदी साहब की रूह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।